हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 7 ऑफ द जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज। ये 24 वीडियो की सीरीज है जनरल एंट्री की, जहां पे मैं पूरा जनरल एंट्री कवर करूंगा और आपको चैंपियन बनाऊंगा। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज अब मैं आपको बताऊंगा 4 इंपॉर्टेंट रूल। जब आप भी कोई भी एंट्री करो परचेज और सेल्स की, तो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आने ही चाहिए। देखो सर, ये रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चलो बताता हूं। देखो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जनरल एंट्री दे रखी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। जैसे कि मैंने एग्जांपल देता हूं, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड परचेज फॉर 5000 फ्रॉम मिस्टर राम। अब यहां पे कहां लिखा हुआ है कि ये राम ने पैसे दी, मैंने इसको राम को पैसे दिए हैं या नहीं दिए? कहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर? नहीं दिया हुआ ना। आपने गुड परचेज किया 5000 का फ्रॉम राम, भाई फ्रॉम कैश में लिया है या मैंने राम को पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, कैसे आइडेंटिफाई होगा? चलो ये आपको नहीं मान चल रहा। दूसरा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कैश और क्रेडिट सेल्स है। देखो, मैंने अमित को सामान बेचा 7000 का, अब ये भैया अमित ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? तो यहां पे यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में ये आता है कि ये गुड सोल्ड कर लिया। अब भैया कैसे मालूम चलेगा कि ये कैश है या क्रेडिट परचेज है? चलो अपन देखते हैं। देखो, ये मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जनरल एंट्री का। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन क्वेश्चन क्लियरली से, पहला इंपॉर्टेंट, ये 4 रूल्स है, एक एक रूल करके डिस्कस करेंगे। चलो, व्हेन क्वेश्चन क्लियरली से इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, जब क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, मतलब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है भैया ये कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, गुड परचेज फॉर 5000 फ्रॉम राम इन कैश, जब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगी, तब हमें कोई आर्ग्यू नहीं करना। क्वेश्चन में थोड़ी आर्ग्यू करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कैश तो भैया कैश ही होगा। तो इसका मतलब है मैंने राम से सामान खरीदा, मैंने राम से सामान खरीदा, तो जैसे ही मैंने राम से सामान खरीदा तो मैं परचेज अकाउंट आएगा, हाँ सर परचेज अकाउंट आएगा, और मैंने सामान खरीदा राम से कैश में, तो मैंने उसको क्या कर दिया, कैश पे किया ना, कैश पे किया। तो परचेज क्या होता है सर? परचेज तो खर्चा होता है, परचेज जब खर्चा होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज मेरा डेबिट हो गया। और जब मैं सामान खरीद रहा हूं, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब है एसेट, एसेट जा रहा है, मेरा एसेट माइनस हो रहा है। अरे एसेट माइनस हो रहा है ना, पैसे जा रहे हैं, तो भैया ये यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू कैश, मेरा गया कैश गया 5000 का। अरे भाई क्वेश्चन बता रहा है कैश में, तो ये तो बड़ा सिंपल रूल है, ये तो फिर मतलब हलवा है। हाँ ठीक है, चलो ये सिंपल है, मानता हूं, चलो ये समझ में आया। अब आ जाओ दूसरे में, When question clearly say it is a credit transaction, जब क्वेश्चन ही बोल रहा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। देखो, परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्रेडिट, फिर क्वेश्चन पे थोड़ी आगे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने राम से सामान लिया ऑन क्रेडिट, मतलब उसको पैसे नहीं दिए, क्वेश्चन बता रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा था, मैं उसकी बात मान लूंगा। तो एंट्री क्या करूंगा, दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, मैंने परचेज किया, मैंने परचेज किया, हाँ परचेज तो भैया मेरा खर्चा होता है, जब जब मैं खरीदूंगा तो खर्चा होता है, तो वो डेबिट हो गया। अच्छा, मैंने राम को पे किया, क्या क्वेश्चन बोल तो रहा है ऑन क्रेडिट, तो मैंने पे नहीं किया, इसका मतलब है मैंने राम को पे नहीं किया। और राम को अगर मैंने पे नहीं किया तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है, भैया मुझे उसको फ्यूचर में पे करना है, और लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, तो वो क्या हो गया, मेरी इंक्रीज हो रही है, तो वो हो गया क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूंगा, परचेज को डेबिट करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, मैंने राम से सामान खरीदा और उसको भाई साहब जी को पैसे नहीं दिए, क्रेडिट में खरीदा, मतलब मुझे इसको पैसे देने बाकी हैं। ये तो फिर ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, इसमें आपने नया क्या बताया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कैश और क्रेडिट है। थर्ड रूल बता रहा हूं, एंड पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल देखो क्या, तो हम उसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे हैं। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, सिंपल लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹2000। अब मुझे बताओ, ये मैंने गुड्स परचेज किया 2000 का, कैश दिया या नहीं दिया? कैश दिया, पर क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कैश दिया या नहीं दिया। सिंपल लिखा परचेज गुड, कैश दिया या नहीं दिया।
जब क्वेश्चन में पार्टी का नाम मेंशन नहीं हो, पार्टी का नाम होता है वो वाली पार्टी नहीं जो आप अपने दोस्तों से लेते हो। इधर अकाउंट्स में पार्टी का मतलब होता है किससे आपने सामान खरीदा या बेचा, उस पार्टी का नाम। तो भैया मैंने किससे सामान खरीदा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, भाई मैंने राम से लिया, राहुल से लिया, प्रियंका से लिया, किससे सामान लिया, पर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। जब पार्टी का नाम मेंशन नहीं हो और क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा कि ये कैश है या क्रेडिट है, नहीं दे रखा। पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या, किससे खरीदा, नहीं, कुछ नहीं दे रखा। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, आई विल एज्यूम एज अ कैश ट्रांजेक्शन। यही लिखा हुआ है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट कि कैश और क्रेडिट है और पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ हो तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मतलब इसको मैं कैश ट्रांजेक्शन मानूंगा। तो भैया मैंने परचेज किया और मैंने उसको कैश पे कर दिया। परचेज तो मेरा हमेशा डेबिट ही होता है क्योंकि वो मेरा खर्चा है, और कैश मेरा क्रेडिट होगा क्योंकि मेरा कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज डेबिट टू कैश 2000 रुपये, दैट्स इट। मैं एज्यूम करूंगा ये कैश ट्रांजेक्शन है। ओके, रूल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट कि कुछ नहीं दिया हुआ और पार्टी का नाम दिया हुआ हो तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एग्जांपल बता रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ₹8000। अब यहाँ पे नहीं दे रखा, कैश है नहीं दे रखा, क्रेडिट है नहीं दे रखा, मैंने किससे खरीदा ये दिया हुआ है क्या, अरे हाँ दिया हुआ है, राम से खरीदा, इसका मतलब है ये क्रेडिट परचेज है। सर ये कैसे मालूम चलेगा, देखो मैंने आपको लास्ट रूल बताया था, अगर पार्टी का नाम नहीं दे रखा हो तो वो कैश परचेज मानेंगे, और अगर पार्टी का नाम दे रखा हो तो अपन क्रेडिट परचेज मानेंगे। तो यहाँ पे पार्टी का नाम दे रखा है भाई साहब राम, तो इसका मतलब है वो क्रेडिट परचेज है, मतलब राम दे रखा है। तो ये क्योंकि ये राम क्यों दे रखा है पिक्चर में, क्रेडिट परचेज होगा तो ही तो दे रखा है। भाई क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि भैया मैंने कैश पे कर दिया तब तो मैं कुछ आर्ग्यू करूंगा ही नहीं, पर अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो कि कैश और क्रेडिट है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है राम और यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो ये क्रेडिट परचेज हो जाएगा, मतलब मैंने सामान तो खरीदा, परचेज तो मेरा हो गया, परचेज तो मेरा एक्सपेंस हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा और मैंने राम को पैसे नहीं दिए। फॉर क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नाम मेंशन है और राम मेरी बन जाता है लायबिलिटी, मुझे राम को फ्यूचर में पैसे देने हैं, और लायबिलिटी जब बन जाता है तो लायबिलिटी वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना करूंगा सर, मेरा हो जाएगा 8000 रुपये। कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। समझ में आया, मैंने परचेज किया और मैंने राम को पैसे पे कर दिए, खत्म। सॉरी, राम को पैसे मुझे पे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने रूल्स क्या बताए, वापस रिपीट करता हूँ। अगर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैश तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन बता रहा है क्रेडिट तो क्रेडिट है, पार्टी का नाम दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट है। क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो कैश ट्रांजेक्शन है, जो परचेज गुड ₹2000 तो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है पर पार्टी का नाम दिया हुआ हो तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि पार्टी का नाम तभी देता है जब आपको दुकान में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, आप दुकान में गए, आपने सपोज करो कि दही खरीदा और आपने पैसे नहीं दिए उस दुकान वाले को, तो वो दुकान वाला इमीडिएट आपका नाम लिखेगा कि मुझे इससे पैसे लेने हैं, वो लिखेगा ना। सिमिलरली आप दुकान पे गए, आप पैसे लेके आ गए तो वो आपका नाम नहीं लिखेगा, तो यहाँ पे नाम इसीलिए मेंशन किया हुआ है, उसने पैसे मुझे, मैंने उसको पैसे नहीं दिए हुए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये आ गया, तो अगर आपको ये आ गया तो ये अब आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना क्या है ये गुड। चलो आपको बता भी दूंगा, गुड परचेज फ्रॉम मिस्टर अमित। अब यहाँ पे ये कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है। मैंने गुड परचेज किया अमित से, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और क्रेडिट है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमित है, इसका मतलब पार्टी का नाम मेंशन है तो ये क्रेडिट परचेज हुआ। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। मशीनरी परचेज इन कैश, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश तो भैया वो कैश ट्रांजेक्शन होगा, ये भी आपको एंट्री आपको करनी है। मैंने सामान नेहा को, ये जो मैंने परचेज का रूल बताया यही सेल्स के रूल में भी अप्लाई होगा। मतलब अगर सेल्स में क्लियरली लिखा हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड सोल्स टू रुपीज नेहा ₹7000, अब ये कैश सेल है क्रेडिट सेल्स है, सर नहीं लिखा हुआ, पार्टी का नाम मेंशन है, हाँ तो ये क्रेडिट सेल्स है। मैंने नेहा को सामान बेचा, पैसे नहीं आए, सर कैसे मालूम चला कि सर पैसे नहीं आए, क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा
अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए। कैसे मालूम चला? क्योंकि यहाँ पे नेहा का नाम लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है। जहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन हो, आप आंख बंद करके ये मान लो, नहीं पार्टी का अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कैश और क्रेडिट है, और पार्टी का नाम हो, तो वो क्रेडिट परचेज में क्रेडिट सेल्स होगा, या क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आया? चलो एक काम करें, ये एंट्री मैं करना चाहता हूँ आपके सामने। देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू नेहा। मैंने 7000 का गुड्स को सामान बेचा। तो जैसे ही मैंने नेहा को सामान बेचा, नेहा को जब मैंने सामान बेचा, तो मेरी पहली तो मेरा सेल्स हो जाएगा, हाँ। और नेहा से मुझे पैसे नहीं आए। सर कैसे मालूम चला? क्वेश्चन साइलेंट है पर पार्टी का नाम मेंशन है, इसका मतलब पैसे नहीं आए। सेल्स होती है, मेरी इनकम होती है, जब जब मेरी इनकम होती है तो वो क्रेडिट होता है। नेहा से मुझे पैसे लेने हैं, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरा एसेट बन जाता है, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो मेरी जो पहली एंट्री होगी जब मैंने 15 मई को सेल्स किया, तो मैं एंट्री करूंगा, भैया मुझे नेहा से पैसे लेने हैं और मैंने उसको सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? 7000 का। 7000 का सामान मैंने उसको बेचा। क्लियर है? समझ में आ गया? नेहा से पैसे लेने हैं, एसेट हो गया, एसेट डेबिट। फिर है ना 20 मई को क्या हुआ? 20 मई को नेहा का मुझे फ़ोन आया कि भाई दीपक, तेरे जो सामान है ना वो बहुत बेकार क्वालिटी का है, और ये 300 रुपये का उसने सामान मुझे वापस कर दिया। अच्छा, नेहा ने मुझे सामान वापस कर दिया। जब मुझे कोई सामान वापस करता है तो एक बात बताओ, मेरे लिए सेल्स रिटर्न हुई या परचेज रिटर्न हुई? मुझे नेहा सामान वापस कर रही है, मेरे लिए ये सेल्स रिटर्न हुई है। सेल्स रिटर्न, जिसको मैं रिटर्न इनवर्ड भी बोलता हूँ, रिटर्न आ रहा है, इन आ रहा है। तो जब मैं बिका हुआ सामान वापस होगा तो वो सेल्स रिटर्न मुझे वापस कर रही है। फ्रॉम मतलब वो वापस कर रही है, मेरे लिए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मेरे लिए इनकम, मेरा भाई सेल्स रिटर्न है। जब मेरी सेल्स हुई थी तब मैंने उसको इनकम मानी थी, और अब जब मैंने नेहा को बेचा था मैंने इनकम मानी थी ना। अब वो वापस कर रही है सामान, तो मेरा इनकम कम हो रही है। अब जब इनकम कम होती है तो वो डेबिट होगा। अच्छा, और मुझे नेहा को पैसे देने हैं। अरे भैया, नेहा को पैसे नहीं दूंगा क्या? अरे वो सामान वापस कर रही है तो मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। कोई सामान वापस करेगा तो पैसे नहीं दोगे उसको, दुकान वाला पैसे देगा ना, तो मैं उसको पैसे दूंगा। तो मेरे लिए लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी जब बनती है तो वो हो जाता है क्रेडिट। मेरी लायबिलिटी बन रही है, और लायबिलिटी मतलब मुझे नेहा को पैसे देने हैं, तो मैं एंट्री करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में एंट्री करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट 300 रुपये का उसने मुझे सामान वापस दिया। अल्टीमेटली मुझे 7000 रुपये नेहा से लेने हैं, 300 देने हैं, तो मुझे 6700 रुपये उससे लेने हैं। क्लियर है? समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया तो ये एंट्री आप करोगे या ये भी एंट्री मैं कराऊं? ये भी एंट्री मैं कराऊं? देखो ये एंट्री आप करो और नीचे करके मुझे बताओ कि ये आपको आता है क्या। बस सेम एंट्री होगी। चलो मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ, फटाफट करवा देता हूँ, पर ये आप करोगे, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। गुड परचेज फ्रॉम मानव और इन कैश। लो भाई, मैंने मानव से कैश में लिया। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है मानव, पर यहाँ पे दिया हुआ है कैश। तो भैया क्वेश्चन में दे रखा है ना कैश, तो इसका मतलब है वो कैश परचेज है। खत्म सी बात, वो कैश है। और मैंने गुड परचेज किया, परचेज होता है एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, अभी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और मेरा कैश जा रहा है तो कैश मेरा जा रहा है, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। तो मेरी पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी? मेरी पहली एंट्री होगी, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 25 मई को एंट्री होगी। मैंने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर टू कैश क्यों करूंगा? यहाँ पे मानव का नाम है, अरे मानव हो या आदि मानव हो, मुझे क्या करना? यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है भाई साहब कैश, तो कैश ही होगा। दैट्स इट, अपन को आर्ग्यू करना ही नहीं, कैश तो कैश ही होगा। ओके, उसके बाद मानव ने मुझे मैंने परचेज किया मानव से, तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया, मैंने वो कैश दे दिया। फिर गुड्स रिटर्न टू मैंने मानव को सामान वापस कर दिया। अरे भैया 12000 का सामान लिया और मैंने बोला यार 12000 का सामान है, फिर 100 रुपये मैंने मानव को वापस कर दिए। तो एक बात बताओ, जब मैं किसी को सामान वापस करता हूँ तो वो मेरा परचेज रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ? सर वो परचेज रिटर्न हुआ।
मैंने खरीदा हुआ सामान वापस किया है ना, तो मैं वापस कर रहा हूँ तो परचेज रिटर्न होगा। और मैं मानव से पैसे लूँगा ना, जब मैं किसी को पैसे देता हूँ, जब सामान देता हूँ तो मैं उससे पैसे लूँगा ना, तो परचेज रिटर्न मेरा एक्सपेंस था। परचेज क्या था मेरा? परचेज क्या था मेरा? खर्चा। जब मैंने परचेज किया था तब वो डेबिट हुआ था। अब मैं जो मैंने खरीदा वो वापस कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है ना, मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है। अरे भाई परचेज मेरा खर्चा हो गया, तो जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम होगा तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा मानव क्या है? मुझे मानव से पैसे लेने हैं, मैं मानव को सामान वापस कर रहा हूँ तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो वो एसेट बन रहा है। और वो एसेट बन रहा है, मुझे उससे पैसे लेने हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करूँगा? मानव अकाउंट डेबिट, मानव अकाउंट डेबिट 28 मई को एंट्री करूँगा, मानव को डेबिट करूँगा, मानव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। रिटर्न कितने का मैंने सामान वापस किया? उसको 100 रुपये का सामान मैंने वापस कर दिया। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? ओके चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्नीचर रिटर्न टू होम डिपो ₹700। मैंने होम डिपो, देखो मेरा बिजनेस फर्नीचर है तो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया है। देखो यहाँ पे यही मुझे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि कैश और आप गुड्स के लिए ही परचेज यूज करोगे, गुड्स के लिए ही सेल्स यूज करोगे, गुड वापस करोगे तो सेल्स रिटर्न गुड वापस आ रहा है, सॉरी गुड वापस करोगे तो परचेज रिटर्न गुड वापस आपके पास आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। पर फर्नीचर मेरा बिजनेस नहीं है तो मैं फर्नीचर मैंने वापस किया होम डिपो को, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैंने होम डिपो को वापस किया तो मेरे यहाँ से फर्नीचर गया, तो फर्नीचर मेरी बुक्स में एसेट है। तो मैं जब फर्नीचर किसी को वापस करता हूँ तो मेरा एसेट जा रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एसेट मेरा कम हो रहा है और मैं होम डिपो से पैसे लूँगा, मैं होम डिपो से पैसे लूँगा। कितने रुपए लूँगा? 700 रुपये। तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, मेरा एसेट, मुझे उससे पैसे लेने हैं तो ये मेरा एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये मेरा डेबिट होगा। तो मेरा एंट्री क्या होगी? होम डिपो अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मेरी एंट्री होगी होम डिपो, होम डिपो जो भी मेरी कंपनी का नाम है जिसको मैंने वापस किया उसको डेबिट करूंगा और मेरे यहाँ से फर्नीचर जा रहा है। अब यहाँ पे मैं ना परचेज रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, परचेज रिटर्न सिर्फ गुड्स के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन आपको दिया। यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे एसेट अकाउंट आएगा, बिकॉज ये गुड्स के लिए ही परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। क्लियर है? तो ये जो चारों रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, कभी भी आपको भूलना नहीं है, कॉमन सेंस है। पार्टी का नाम दिया हो तो एज्यूम कर लेना वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर की जनरल एंट्री। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना, आपका एक लाइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक आप करके जाना। अगर अच्छा लगा तो ही आप लाइक करना, सब्सक्राइब आप कर लेना, आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं ग्रो करूंगा, तो आप पे ही मैं डिपेंडेंट हूँ, आपका प्यार ही बना रहे। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन सुपर थैंक्स में आप कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप आप कर सकते हो, accounts.com पे जाओ, पूरा 11th और 12th का कोर्स पहले से प्री रिकॉर्डेड है, हजारों बच्चों ने वहाँ पे लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। 400 क्वेश्चन है क्लास 11th के और 1000 क्वेश्चन है क्लास 12th के, पहले से प्री रिकॉर्डेड है, पेन ड्राइव में अवेलेबल है। एंड ये सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे, टेक केयर।